हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित MMKP यूट्यूब चैनल पर और आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम बात करते हैं आज फंक्शन के साथ ग्राफ की कि जैसे साइन एक्स थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, इसका ग्राफ कैसे बनता है और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने एक एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस प्लेन ड्रॉ किए हुए हैं। कह सकते हैं हम एक एक्स एक्सेस लाइन है और एक वाई एक्सेस लाइन है। एक्स एक्सेस लाइन पे मैंने कुछ ये पाई के रूप में वैल्यू दी हुई है, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई और इधर -π/2, -पाई, 3π/2 और -2 पाई। इसी तरीके से नीचे भी एक एक्स वाई प्लेन का एक ग्राफ बनाया हुआ है। अब उसी के अंदर हम कुछ लिखेंगे। वाई एक्सेस पे मैंने नंबर दिए हुए 1, 2, ऊपर आपके पास 3 पॉजिटिव जाएंगे, नीचे -1, -2 की तरफ जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं y बराबर किसके, साइन थीटा की बात करते हैं। थीटा का मतलब होता है एंगल। एंगल जब भी हम देंगे तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल देंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको कहीं मिलेंगे तो इसमें मिलेंगे एक्स एक्सेस पे। जब आप 0 दोगे, साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, 0। ये पॉइंट आपके पास यहाँ है। जब आप साइन थीटा की वैल्यू थीटा के स्थान पर π/2 रखोगे तो साइन π/2 आपके पास वैल्यू देगा 1, अर्थात पॉजिटिव वैल्यू ये रखी। उसके बाद आपके पास दोगे पाई, दोगे थीटा के स्थान पे तो बनेगा आपके पास 0। फिर 3π/2 आप रखोगे साइन थीटा की जगह तो आपके पास बनेगा साइन 3π/2 और वैल्यू आपके पास बनेगी -1। क्लियर। इसी के साथ आप जब थीटा के स्थान पर 2 पाई रखोगे तो वैल्यू आपके पास बनेगी 0, ये वैल्यू। अब इन पॉइंटों को आप मिला दीजिए। मिलाने का मतलब इस तरीके से, ये इस तरीके से पॉइंट मिलाइए और जैसे आप पॉइंट मिलाओगे तो आपके पास एक ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। जैसे आपके पास ग्राफ ड्रॉ होगा, यही आपके पास क्या कहलाएगा, साइन का ग्राफ कहलाएगा राइट हैंड साइड में। ये तो बना आपके पास राइट हैंड साइड में साइन का ग्राफ। चलिए अब ये कर लेते हैं हम लेफ्ट साइड में भी। जब आप -π/2 दोगे साइन की वैल्यू में, तो जब आप साइन की वैल्यू में माइनस दोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी और यहाँ आपके पास बनेगी। क्लियर। चलिए जब आप पाई दोगे तो माइनस हो या प्लस हो तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। 0 पर मतलब एक्स एक्सेस पे ही पॉइंट रहेगा। जब -3π/2 दोगे तो -3/2 π/2 आपके पास वैल्यू देगा +1, अर्थात यहाँ आपके पास देगा -2 पाई, फिर आपके पास बन देगा। तो आपके पास कुछ ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, ये क्लियर। तो आपके पास कुछ ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। रही बात पॉइंट देने की तो हम इस तरीके से दे सकते हैं, ये 0,0, ये आपके पास हो जाएगी पॉइंट, ये वाला पॉइंट होगा π/2, आपके पास 1, ये आपके पास होगा पाई, आपके पास 0, ये आपके पास पॉइंट होगा 3π/2, आपके पास क्या हो जाएगा -1, और ये पॉइंट होगा आपके पास 2 पाई, आपके पास 0। क्लियर। चलिए इस तरीके से इधर आप देखोगे तो ये पॉइंट होगा आपके पास -π/2, आपके पास -1, और ये पॉइंट आपके पास होगा -पाई, आपके पास 0। ये पॉइंट बनेगा आपके पास क्या, ये बनेगा -3π/2, आपके पास +1। इसके बाद यहाँ आप पहुँचोगे तो ये पॉइंट बनेगा आपके पास -2 पाई, आपके पास 0। ये वैल्यू आपके पास बनेगी और ये ग्राफ जो होगा आपके पास y बराबर किसका होगा, साइन थीटा का ग्राफ होगा या साइन x का ग्राफ होगा। चलिए अब बात करते हैं हम y बराबर क्या लेके कॉस थीटा के साथ काम करते हैं। देखिए जब आप थीटा बराबर 0 दोगे तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, वो आएगी आपके पास +1, ये आएगा पॉइंट। क्लियर। जब आप थीटा के स्थान पर π/2 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, cos π/2 वैल्यू देता है 0, तो ये आएगा आपके पास ये पॉइंट, मतलब एक्स एक्सेस पे ही रह जाएगा पॉइंट वो। जब आप पाई जब वैल्यू रखोगे थीटा के स्थान पर तो cos पाई आएगा और cos पाई की वैल्यू होती है आपके पास -1, तो आपके पास ये पॉइंट आएगा। फिर आप 3π/2 रखोगे तो 3π/2 फिर 0 देगा और 2 पाई पे आपके पास वैल्यू बनने वाली है क्या, 1। बस इन पॉइंटों को आप मिला दीजिए। कैसे, इस तरीके से, ये इन पॉइंटों को आप मिलाइए और मिलाने के बाद जो आपके पास ड्रॉ होगा ग्राफ, वो आपके पास क्या होगा, cos थीटा का ग्राफ होगा। ये काम हम लेफ्ट हैंड पे भी कर सकते हैं। -π/2 पे वैल्यू क्या आएगी, वो आपके पास 0 आएगी। अब -पाई पे वैल्यू क्या आएगी, कि हमारे पास देखिए जब हमने यहाँ से ग्राफ बनाएगा इस तरीके से तो -पाई पे अंदर cos, ये लिख लीजिए cos -पाई इक्वल टू होता है cos पाई और cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये आएगी आपके पास -1। ठीक। चलिए ये पॉइंट आपके पास बना।
फिर आप पाई पे पहुंचोगे तो आपके पास पाई पे मतलब पाई/2 पे तो 0 आएगी और पाई पे आपके पास वैल्यू आएगी कितनी -1, ये पॉइंट आएगा। 3π/2 पे 0 आएगी और -2π पे वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है, +1 आने वाली है। ये आपके पास इन पॉइंटों को आप मिला दीजिए इस तरीके से, आराम से मिलाना थोड़ा, ये इस तरीके से आपके पास ग्राफ ड्रॉ होगा। तो ये ग्राफ जो कहलाएगा यही आपके पास क्या कहलाएगा, cos थीटा का ग्राफ कहलाएगा। रही बात पॉइंट की, तो पॉइंट देखिए क्या क्या होंगे। यहाँ आपके पास पॉइंट होगा 0,1, ये 1 पॉइंट है। यहाँ पॉइंट होगा आपके पास π/2, आपके पास 0। यहाँ पॉइंट होगा आपके पास पाई, आपके पास -1 और ये पॉइंट होगा आपके पास 3π/2, आपके पास 0। ये पॉइंट होगा आपके पास 2π, आपके पास बनेगा +1 और ये आपके पास आगे चलता चला जाएगा। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में आते हैं तो ये पॉइंट आपके पास बनेगा -π/2, आपके पास 0 और ये पॉइंट बनेगा आपके पास -π, आपके पास -1। ये पॉइंट बनेगा आपके पास -3π/2, आपके पास 0 और ये पॉइंट बनेगा आपके पास -2π, आपके पास +1। इस तरीके से एक ग्राफ और ड्रॉ हुआ, यही हमारे पास क्या कहलाएगा, cos थीटा का ग्राफ कहलाएगा। ये ग्राफ कहलाएगा sin थीटा का, ये ग्राफ कहलाएगा cos थीटा का। अब बात कर लेते हैं हम डोमेन की। तो डोमेन आपके पास वो होंगे जो एक्स एक्सेस पे हम वैल्यू दे रहे थे 0, π/2, π, 3π/2, 2π और -π/2, -π, -3π/2 और -2π, ये कहलाएंगे हमारे पास क्या, डोमेन। ठीक, अब बात कर लेते हैं रेंज की। रेंज कहाँ तक जा रही है साइन थीटा की और रेंज कहाँ तक जा रही है कॉस थीटा की। तो इसमें बात करते हैं, देखिए हाईएस्ट पॉइंट कहाँ तक पहुँचता है, ये पहुँचता है +1 तक और नीचे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ तक पहुँचता है, -1 तक। तो हम अगर रेंज की बात करें साइन थीटा के लिए तो ये हो जाती है -1 से लेकर कहाँ तक, +1 तक। रेंज में आ गया -1 to +1। इसी तरीके से कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो देखिए हाईएस्ट कहाँ तक गया, +1 तक और लोएस्ट कहाँ तक गया, ये आपके पास अगर मैं बात करूँ तो -1। तो अगर हम बात कर ले रेंज की तो रेंज हमारे पास होने वाली है -1 to +1, ये रेंज कहलाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा डोमेन फाइंड आउट हुए और इस तरीके से हमने क्या निकाली, रेंज भी फाइंड आउट की। चलिए आइए चलते हैं और नए ग्राफ की ओर। तो आइए देखते हैं और नए ग्राफ की ओर, जिसमें हम बात करने वाले हैं tan डिग्री और cot थीटा के साथ दो ग्राफ की। देखिए मैंने कुछ इस तरीके से ग्राफ रिप्रेजेंट कर रखे हैं, पहले से ऑलरेडी रिप्रेजेंट है, जिससे टाइम वेस्ट ना हो हमारा। और उसके अंदर हम कैसे नंबर ड्रॉ करते हैं, कैसे ये बनते हैं, उसको सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए पहले हम tan ग्राफ की ओर चलते हैं। tan थीटा एक एक्स एक्सिस लाइन बना लीजिए और एक वाई एक्सिस लाइन बना लीजिए। एक्स एक्सिस लाइन और वाई एक्सिस लाइन बनाने के बाद, ठीक, अब आप देखिए एक्स एक्सिस पे नंबर देना स्टार्ट कर दीजिए। सेंटर ले दिए 0, फिर π/2, फिर पाई, फिर 3π/2 और 2π, और भी आप नंबर दे सकते हो। ऐसी लेफ्ट हैंड साइड में -π/2 और -π, -3π/2 और भी आप नंबर दे सकते हो। वाई एक्सिस से हमने नंबर देने स्टार्ट किए 1, 2, 3 और इन्फाइनाइट तक। ऐसे नीचे -1, -2, -3 माइनस इन्फाइनाइट तक हमने नंबर देने स्टार्ट किए। चलिए अब y बराबर tan थीटा, थीटा बराबर हम 0 देते हैं। जैसे हम थीटा बराबर 0 देते हैं तो वैल्यू निकल के आती है tan 0 की वैल्यू 0। तो वैल्यू बनती है हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट 0,0, अर्थात इस पॉइंट को हम सर्किल कर लेते हैं। फिर हम वैल्यू देते हैं थीटा के क्या, π/2। जैसे हम π/2 देते हैं तो tan π/2 हमारे पास वैल्यू निकल के आती है, तो वो आती है आपके पास इन्फाइनाइट, मतलब एक रियल नंबर आता है। π/2 पे वो टच नहीं होता, मतलब π/2 लाइन पे टच नहीं होता, पर वाई एक्सेस क्या होती है, एक रियल नंबर होती है जो कि पॉजिटिव नंबर में इस तरीके से चलती चली जाती है इनफाइनाइट की तरफ। क्लियर। अब आगे हम जैसे ही बढ़े तो हमने थीटा बराबर क्या दिया, पाई हम देते हैं tan पाई की वैल्यू हो जाती है 0, तो यहाँ वैल्यू बन जाती है 0, तो हम कह सकते हैं पाई आपके पास 0। फिर हम tan थीटा के स्थान पर हम देते हैं 3π/2, 3π/2 जैसी वैल्यू रखी, फिर वो कहता है कि tan 3π/2 हमारे पास फिर एक पॉजिटिव नंबर इनफाइनाइट की ओर भागेगा, जो कि आपके पास छोटा नंबर बड़ा नंबर होता चला जाएगा। क्लियर, बाई एक्सेस में। ऐसे फिर 2π पे पहुंचेंगे तो वो 0 देगा। इसी तरीके से हमने वैल्यू की
और पाई पर फिर वैल्यू हमने देखी और पाई से हम जब नीचे गए तो इस तरीके से वो एक पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास मिल रही है। फिर हमने क्या किया, इन पॉइंटों को हमने मिलाना स्टार्ट किया। जैसे हमने मिलाया तो इस तरीके से ग्राफ रिप्रेजेंट होने लगे। ये क्लियर चाहिए। अब जैसे नीचे, क्योंकि जितना पॉजिटिव में भाग रही थी वैल्यू उतनी ही निगेटिव में भाग रही है नीचे की ओर, तो हमने देखिए इतना ही आपके पास निगेटिव में बनाती चली गई। कहने का मतलब क्या, पॉजिटिव रियल नंबर में जा रही है वैल्यू बाई एक्सेस की और निगेटिव रियल नंबर में भी हमारे पास वैल्यू जा रही है, अर्थात थीटा बराबर 10 पाई बाई 2 पे। क्लियर। और थीटा बराबर 3 पाई बाई 2 अर्थात 10 3 पाई बाई 2 भी पॉजिटिव नंबर देगा और 10 पाई बाई 2 भी हमारे पास एक नंबर देगा, वो निगेटिव में नंबर देगा बट होगा रियल ही। इसी तरीके से -10 पाई बाई 2 हमने वैल्यू देखी तो वो भी आपके पास नीचे की ओर जा रही है, एक नंबर बढ़ता चला जा रहा है निगेटिव की ओर। फिर हमने वैल्यू देखी तो आपके पास कुछ इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होगा और 10 पाई पे वैल्यू 0 बनती है, ये आपके पास बनती है। तो ये जो आपके पास इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होता है और जब 0 आता है तो 0 बन जाती है 10 की वैल्यू। जब आपके पास 10 पाई बाई 2 होता है तो एक पॉजिटिव नंबर बढ़ता चला जाता है जो कि रियल नंबर होता है। फिर अगर आपके पास 10 पाई होता है तो फिर एक पॉजिटिव नंबर बढ़ता चला जाता है तो 3 पाई बाई 2 की ओर में। तो हमने ये देखा जो 10 का ग्राफ होगा वो आपके पास डोमेन जो होंगे उसके आपके पास 0 होगा, पाई बाई 2 होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई बाई 2 होगा, इस तरीके से सारे डोमेन कहलाएंगे। और रही बात आपके पास रेंज की, तो देखिए रेंज में आपके पास ये भी पॉजिटिव नंबर भाग रहा है ऊपर और इधर आपके पास निगेटिव नंबर भाग रहा है। तो जो आपके पास वाई एक्सेस पे नंबर आते चले जा रहे हैं वही आपके पास क्या कहलाए, उसके इमेज कहलाएगी। तो इमेज क्या होगी, इमेज ऑल रियल नंबर होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर जो आपके पास इमेज रेंज होगी, रेंज जो हमारे पास रेंज होगी वो आर होगी अर्थात रियल नंबर होगी। किसके लिए होगी, डोमेन के लिए होगी। और किसके लिए होगी, tan थीटा के लिए होगी। और डोमेन की बात करेंगे तो जो वाई एक्सेस पे लाइन आ रही है इसमें जितने भी आपके पास नंबर होंगे, जो भी आप थीटा को वैल्यू दोगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। चलिए ये तो क्या बात करी हमने tan थीटा की। अब बात कर लेते हैं cot थीटा की। cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। tan थीटा में हम जब वैल्यू दे रहे थे तो 0 पे 0 आ रही थी और पाई बाई 2 पे वो वैल्यू आपके पास बढ़ाती चले जा रहा था। जब हम cot थीटा में जाएंगे तो वो 0 पे वैल्यू क्या देगा, इतनी वैल्यू देगा। देखिए cot थीटा बराबर होता है cos 0 अपॉन आपके पास sin 0 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है और sin 0 की वैल्यू आपके पास 0 होती है। 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगी। मतलब वाई एक्सेस पे इनफाइनाइट की तरफ से लाइन आ रही है, ये उधर से ड्रॉ हो रही है लाइन। और जैसे पाई बाई 2 आया तो cot पाई बाई 2 पे वैल्यू देता है 0, तो वो क्या मिलती है, 0 पे आके मिल जाती है। कहने का मतलब क्या है, धीरे धीरे वो थोड़ी बढ़ती गई और पाई बाई 2 पे जैसी आए तो वो 0 बन गई। अब नीचे की ओर भागे क्या, जब आपने पाई वैल्यू दी तो cos पाई की वैल्यू होती है -1 और sin पाई की वैल्यू होती है 0। जब -1 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -∞ आएगा। जब हम पाई पे पहुंचे तो वैल्यू आपके पास इस तरीके से वो निगेटिव की ओर बढ़ती गई। तो एक ड्रॉ हो गई लाइन ये वाली, देखिए इस तरीके से ड्रॉ हो जाती है। तो अगर हम कहें कि यहाँ पर आपका पॉइंट क्या बना, ये पॉइंट बनेगा पाई बाई 2, 0। और अगर हम इस पॉइंट पे बात करें कि पॉइंट क्या बन रहा है यहाँ पर, तो हम कहेंगे 0, और अगर हम कहें कि इस पॉइंट पे पॉइंट क्या बन रहा है तो हम कहेंगे पाई, ∞। बस माइनस है तो माइनस नीचे की ओर पहुँचेगा, इसीलिए तो एक छोटी सी वाली लाइन ये ड्रॉ हो जाएगी। मतलब इस वाली लाइन के बीच में 0 और पाई के बीच में एक लाइन ड्रॉ होगी जो कि पाई बाई 2 पे क्या करेगी, टच करेगी एक्स एक्सिस की लाइन को। बाकी आपके पास इन्फिनिटी की तरफ से आएगी पॉजिटिव और -∞ की तरफ पे निकलती चली जाएगी पाई बाई 2 पे टच करते हुए। चलिए जैसे हम आगे बढ़े हमने देखा 3 पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे हमने फिर वैल्यू निकाली तो वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ये बन जाता है 3 पाई बाई 2, 0। क्लियर। और फिर हमने वैल्यू निकाली किस पे, पाई पे। तो हम जब पाई पे वैल्यू दी तो निगेटिव आ रही है वैल्यू, निगेटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव भी आ रही है और निगेटिव भी। कैसे, वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा। बट जब हम 3 पाई बाई 2 पे देखते हैं तो 0 आती है। 0 किसी ऊपर से जो लाइन आएगी उस पे ही तो इंटरसेक्ट करेगी, मतलब ऊपर से आती हुई लाइन इंटरसेक्ट करेगी 3 पाई बाई 2 पे। पर वो कहाँ से आएगी, वो आएगी पाई से। पाई के पास से इन्फिनिटी की तरफ से आती आती इस तरीके से वो ड्रॉ हो जाएगी। तो एक राइट हैंड साइड की तरफ से आपके जो ग्राफ ड्रॉ होंगे tan x के, वो आपके पास इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होंगे। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम टू सेम प्रोसेसिंग है, ऐसा कुछ नहीं है अलग। या अगर cot थीटा के स्थान पर हम रखते हैं cot माइनस के पाई। cot माइनस पाई किसकी वैल्यू होती है, cos माइनस पाई अपॉन आपके पास sin पाई। cos माइनस पाई की वैल्यू क्या होती है, +1 होती है।
और आपके पास साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, ये हमारे पास 0 होती है। जैसे डिवाइड करते हैं तो वो क्या बनती है, इन्फिनिटी। कहने का मतलब क्या, फिर इन्फिनिटी की तरफ से वैल्यू आएगी माइनस पाई की वैल्यू पे और जाएगी किधर, आपके पास नीचे की ओर जाएगी, क्योंकि cos 0 आपके पास वैल्यू देगा और cot 0 आपके पास जब वैल्यू देगा तो बनेगा cos 0 अपॉन आपके पास साइन 0, cos 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो आपके पास डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी बनेगा। कहने का मतलब ये है टोटली कि आपके पास ऊपर पॉजिटिव से इन्फिनिटी की तरफ से वैल्यू आ रही हैं और π/2 पे टच कर रही हैं और नीचे की ओर माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। तो आपने जो वैल्यू निकाली ये तो बन जाएगा π/2, 0 माइनस के साथ, और ये बनेगा आपके पास 0, इन्फिनिटी, ये बनेगा आपके पास माइनस पाई, आपके पास इन्फिनिटी। इस तरीके से आपका जो ग्राफ होगा वो y बराबर tan cot थीटा आपके पास ग्राफ रिप्रेजेंट होगा। कोट थीटा का ग्राफ ये होगा, टेन थीटा का ग्राफ ये होगा, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, इनवर्स होते हैं। और रही बात रेंज की, तो जो रेंज आपके पास टेन की होगी वही रेंज आपके पास कोट की भी होगी। डोमेन आपके पास वही होंगे जो कि एक्स एक्सिस पे जितनी भी वैल्यू आ रही है, जितनी भी वैल्यू से वो यूज कर रहा है कोट थीटा अपना ग्राफ बनाने के लिए, वो सारी की सारी वैल्यू क्या होंगी, डोमेन होंगी। चलिए आइए और भी ग्राफ की बात करते हैं, जो कि हमारे पास दो ग्राफ बचे हुए हैं, एक सेक थीटा और एक कोसेक थीटा, उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं और दो ग्राफ की ओर जो कि आपके सामने ग्राफ है आपके पास सेक थीटा और ग्राफ है आपके पास कोसेक थीटा का। देखिए सेक थीटा का ग्राफ क्या कहता है, ये है आपके सामने सेक थीटा। एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करिए, वाई एक्सिस लाइन है आपके पास, एक्स एक्सिस पे लाइन पे हमने नंबर लिखे हुए थीटा बराबर 0, थीटा π/2, π/3 π/2 और माइनस पाई -3 π/2। कहने का मतलब हर इंटरवल π/2 की डिस्टेंस में लिया गया है। अब y पे हमने वैल्यू लिए हैं, नंबर्स लिए न्यूमेरिकल 1 2 3 4 ऐसी -1 -2 -3 नीचे की ओर दिए। जैसे ही हम सेक थीटा में 0 वैल्यू देते हैं तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, cos 0 वैल्यू होता है आपके पास 1/1 आपके पास वैल्यू देता है क्या, ये देता है 1। तो ये पॉइंट मिल जाता है। इसका कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो बनता है 0,1। ठीक, चलिए अब हमने ये पॉइंट ले लिया। ऐसे ही हम आगे बढ़े तो π/2 हमने वैल्यू रखी, y बराबर सेक π/2। सेक π/2 आपके पास वैल्यू होती है 1/cos π/2। cos π/2 वैल्यू होती है 0। जैसे ही 1/0 होगी तो वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी, अर्थात पॉजिटिव ऊपर की ओर इस तरीके से बढ़ेगी। तो ये क्या होगा, जब π/2 वैल्यू देंगे तो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, y की वैल्यू बढ़ती हुई। क्लियर, इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर ली जो कि इन्फिनिटी की तरफ को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमने वैल्यू दे दी -π/2। जैसी -π/2 हमने वैल्यू दे दी सेक के अंदर, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास सेक -π/2 बराबर होता है 1/cos π/2 और cos π/2 फिर वैल्यू एक इन्फिनिटी आती है। तो आपके पास क्या होगा, ये वैल्यू तो आपके पास -π/2 हो गई और वैल्यू आपके पास इन्फिनिटी ये होगी। तो इन्फिनिटी लाइन होगी, तो ये लाइन भी क्या कर रही है, इन्फिनिटी बना रही है। और इस तरीके से हमने एक सर्किल मतलब एक पैराबोला टाइप्स एक बना लिया। तो ये क्या कहलाएगा, आपके पास एक सेक थीटा को ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस किस के बीच में, -π/2 और +π/2 के बीच में ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर भी अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट की तो π/2 कॉमा आपके पास इन्फिनिटी। क्लियर, चलिए अब चलते हैं। जैसे हम पाई पे पहुंचे तो हमारे पास दिया सेक थीटा। सेक पाई की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू देता है -1। तो हमने ये पॉइंट निकाला और ये पॉइंट आपके पास हो गया पाई को -1। फिर सेक की वैल्यू π/2 पर देखी तो π/2 फिर निगेटिव दे रहा था, हमने इस तरीके से निगेटिव की वैल्यू नीचे गई। 3π/2 फिर आपके पास वैल्यू निगेटिव, तो ये आपके पास बन रही। इस तरीके से हमने ड्रॉ करी डायग्राम। तो आपके पास एक और डायग्राम एक और इस तरीके से π/2 और 3π/2 के बीच में मिलता है। चलिए यही काम हम करते हैं निगेटिव में, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में। जब हमने वैल्यू ले ली माइनस के पाई, जैसे सेक -π हम वैल्यू लेते हैं तो सेक -π वैल्यू फिर देता है क्या, 0 वैल्यू आपके पास -1 देता है। जैसे ही -1 देगा, देखिए सेक -π बराबर होता है 1/cos -π और cos -π होता है cos π। तो 1/ आपके पास cos π और cos π की वैल्यू -1, तो 1/-1 वैल्यू क्या देगा, -1 देगा। चलिए देखिए -π पे वैल्यू कितनी आती है, -1। जैसे ही -1 हमें मिली तो हमने क्या किया, यहाँ पॉइंट लगाया। फिर -3π/2 देखा तो -3π/2 सेक 3π/2 वैल्यू देता है इन्फिनिटी।
नीचे की ओर माइनस के साथ। ऐसे आपका -π/2 फिर वैल्यू देता है इन्फिनिटी। इस तरीके से एक डायग्राम ड्रॉ किया तो हमने देखा कि हमारे पास जो इस तरीके से डायग्राम बन रहा है वो आपके पास किसका डायग्राम है, सेक थीटा का। अर्थात सेक थीटा का क्या है, ग्राफ रिप्रेजेंट हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा 2π पे वैल्यू क्या देगा, सेक 2π की अगर मैं बात करूँ सेक 2π बराबर 1/cos 2π और cos 2π पे वैल्यू आपका 1/1 अर्थात 1 आएगी। तो 1 पे हमने क्या करा, यहाँ पर मार्क किया, पॉइंट लगा 2π, 1 और 3π/2 पे क्या आती है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से जो लाइन आएगी वो टच कहाँ करेगी, 1 पे करेगी। तो 2π1 कोऑर्डिनेट होगा इसका, और यहाँ अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो 3π/2 आपके पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इस तरीके से हम किसका, सेक थीटा का ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात रही रेंज की, रेंज में अगर हम पहुंचे तो सेक थीटा किसकी अपोजिट माना जाता है, कॉस थीटा के। कॉस थीटा की रेंज क्या होती है, -1 से +1। और उसके अपोजिट की अगर हम बात करें तो y आपके पास या तो ग्रेटर देन होगा किससे, 1 से, या y लेस देन होगा किससे, 1 से। इस तरीके से हम ये क्या बात कर सकते हैं, रेंज की भी बात कर सकते हैं। या तो 1 से बड़ी वैल्यू देगा रेंज में, या 1 से छोटी वैल्यू देगा नेगेटिव में, वो भी आपके पास क्या कहलाएगी, रेंज में कहलाएगी। चलिए अब बात करता हूँ सेक थीटा की। सेक थीटा में आपके पास है इस तरीके से, सेक थीटा हो गया, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आपके पास अपोजिट होता है किसके, साइन थीटा का। तो अगर कोई हमसे कहे भैया कोसेक थीटा का आप ग्राफ रिप्रेजेंट कीजिए, तो हम ध्यान आना चाहिए कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। जैसे हम वैल्यू देंगे 0 की तो ये बनेगा आपके पास, देखिए 1/ क्या बनेगा, साइन थीटा, और साइन थीटा वैल्यू देंगे 1/sin 0। साइन 0 पर वैल्यू क्या आती है, 0, 0 1/0 से डिवाइड करते हैं तो बनता है आपके पास क्या, इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी की तरफ से जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ से आएगी। और π/2 पे अगर हम वैल्यू चेक करने बैठे तो कोसेक π/2 आपके पास क्या होगा, 1/sin π/2, और sin π/2 वैल्यू 1 देता है, तो इसलिए वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो π/2, 1 आपके पास जो पॉइंट मिला वो आपके पास 1 के सामने यहाँ हमने टच किया, इंटरसेक्ट किया। ऊपर से इन्फिनिटी की तरफ से आ रही थी लाइन, π/2, 1 कोऑर्डिनेट पे टच किया, फिर पाई वैल्यू दी। तो पाई वैल्यू में फिर क्या होता है, कोसेक पाई की वैल्यू 1/sin पाई होगी, और sin पाई वैल्यू फिर 0 देगा, और आपके पास क्या बनेगा 1/0, और 1/0 का वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। तो इस तरीके से ये इन्फिनिटी की ओर चली गई, इन्फिनिटी से आई, π/2, 1 कोऑर्डिनेट पे टच किया, फिर इन्फिनिटी की तरफ चली गई। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब जैसे हम आगे चले तो हमने देखा 3π/2 फिर वैल्यू देता है तो -1, पाई पे वैल्यू इन्फिनिटी, 2π पे वैल्यू इन्फिनिटी, फिर एक स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से, वो होता है 3π/2 आपके पास -1। जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड में आया तो हमने देखा कि भैया -π/2 पे फिर वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -1 आएगी। चेक कर लीजिए आप, कोसेक -π/2 आपके पास देता है 1/sin -π/2, और साइन -π/2 होता है माइनस के sin π/2, और sin π/2 की वैल्यू होती है 1, तो क्या आएगा -1। तो अर्थात 1/-1 इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा। तो देखा हमने -π/2, 1 माइनस के साथ बना, वो बनता है किसके, -1 के सामने, अर्थात ये कोऑर्डिनेट बनता है। ऐसे हम चले तो हमने देखा 0 पर फिर इन्फिनिटी देगा, और -π पे इन्फिनिटी देगा। तो इस स्ट्रक्चर हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, ये आपके पास जो बना ये आपके पास कोसेक थीटा का ग्राफ रिप्रेजेंट हो जाता है। ये हमारे पास सेक थीटा का ग्राफ रिप्रेजेंट हुआ, ये कोसेक थीटा का ग्राफ रिप्रेजेंट हुआ। रही बात देखिए डोमेन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, अगर हम डोमेन की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, और साइन थीटा में फिर वही रेंज की अगर बात आए तो +1 और -1 के बीच में लाई किया जाता है, या -1 to +1 के बीच में हम लाई करते हैं रेंज। यहाँ भी क्या होगा, जो आपके पास y होगा वो वैल्यू निकालेगा, या तो 1 से बड़ा होगा 1 से, या छोटा होगा किससे, 1 के बराबर। यही क्या कहलाएगी, इसकी रेंज कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज सारे के सारे ग्राफ शो किए, सारे के सारे ग्राफ बनाना सीखे, सारे के सारे फंक्शन का ग्राफ में रिप्रेजेंट करना सीखा, सारे के सारे फंक्शन को ग्राफ के द्वारा डोमेन, कोडोमेन और रेंज को भी हमने सीखा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आज सीख ली। अगर हमसे कोई पूछे कि एक्स एक्सेस पे कौन होता है तो हम सीधा सीधा जवाब देंगे, वो हमारे पास डोमेन होता है। अगर कोई हमसे पूछे भैया वाई एक्सेस पे कौन होता है तो हम सीधा सीधा जवाब देंगे कि भैया वाई एक्सेस पे उस फंक्शन की रेंज होती है। क्लियर।
बस इतनी सी बात याद रखिए, इसी में आपका एक दो ऑब्जेक्टिव जरूर पूछा जाता है कंपटीशन के माध्यम से। और ये ग्राफ आपके पास जरूर याद होने चाहिए, जरूर समझ में आना चाहिए। कोई भी आपसे कहीं भी पूछ सकता है, ग्राफ के माध्यम से बताइए रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, ग्राफ बनेगा कैसे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन सबके ग्राफ। तो ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन बनता जरूर है, ऑब्जेक्टिव जरूर बनाया जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए। तो ग्राफ को कभी नज़रअंदाज मत करना, अच्छे से रिकॉल करना, एक बार फिर आप इसे रिकॉल करना, जो चीज़ें मैंने बताई फिर एक बार देख लेना लेक्चर को, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और जितने डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इनके क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, फिर एक ट्रिग्नोमेट्री की नई शुरुआत करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन लेके आएंगे। अभी तक हम डेफिनेशन और कुछ फॉर्मूलेज या ग्राफ के द्वारा हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। कल या मिलेंगे हम, तो हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगी, सेकंड में क्या होगी, थर्ड में क्या होगी, फोर्थ में क्या होगी। इन चारों क्वाड्रेंट में एक फंक्शन की वैल्यू दी जाए तो क्या क्या वैल्यू होंगी इन चारों में अलग अलग। चलिए मिलते हैं कल, फिर एक नए की शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ। आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच।